तो अगर हम सोचें कि धरती पर एक ऐसा वायरस आ जाए जिसके कारण सभी लोग अंधे हो जाएं, यानी कि ब्लाइंड्स हो जाएं, लेकिन धरती पर आप जैसा एक भाग्यशाली इंसान बच जाए जो सिर्फ देख सकता हो, तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो आज की मूवी में भी कुछ ऐसा ही है। तो मूवी का नाम है ब्लाइंडनेस। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर सभी लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक कार इन लोगों के बीच में रुक जाती है और आगे बढ़ने से मना कर देती है, जिससे कि पीछे बहुत बड़ा जाम लग जाता है। इसी बीच एक ग्रुप उस कार के पास आता है और उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन बहुत शौक की बात यह होती है कि कार ड्राइवर उनसे यह कहता है कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसके सामने सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। अब वो ग्रुप पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एक भला आदमी भी इनके पास आता है और उस ड्राइवर को उसकी मंजिल तक छोड़ने का वादा करता है। अब रास्ते में जाते वक्त वो आदमी ब्लाइंड आदमी से पूछता है कि उसे कितनी देर से दिखाई नहीं दे रहा है। वो आदमी बताता है कि उसे सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। अब वो भला आदमी उसको बताता है कि अंधे आदमी को तो सिर्फ ब्लैक ही दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें तो वाइट दिखाई दे रहा है, जरूर कोई अलग ही बात है। वो भला आदमी उस ड्राइवर को उसके घर पर छोड़ देता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो भला आदमी उसकी कार को चुराकर भाग जाता है और यहाँ हम जान जाते हैं कि वो शरीफ आदमी नहीं था बल्कि एक चोर था। अब कार ड्राइवर की पत्नी अपने घर आती है तो वह अपनी पति का बुरा हाल देखकर डॉक्टर के पास चले जाती है, लेकिन डॉक्टर के पास ऐसे लक्षणों वाला ये पहला ही केस था, तो इसलिए वो सीनियर डॉक्टर के पास रेफर करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वह कार चुराने वाला आदमी भी अब अंधा हो चुका है और इसी के साथ हम एक और लेडी को देखते हैं, वो भी डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए आई थी और वो भी महिला भी अंधी हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी सुबह तक अंधा हो जाता है, इसलिए अपनी पत्नी को अपने से दूर रहने को बोलता है। डॉक्टर यह अनुमान लगाता है कि यह कोई ब्लैक व्हाइट वायरस है जो इंसानों को छूने से या फिर उसके संपर्क में आने से हो रहा है, और अभी तो बस यह शुरुआत होती है। अब अचानक हम देखते हैं कि शहर में सभी लोग अंधे होते जा रहे हैं, यह वायरस का शिकार होते जा रहे हैं, और इसीलिए सरकार पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर देती है और इसलिए पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल देते हैं और इसी के साथ सभी को क्वारंटीन करने का मशवरा भी देती है। लेकिन बहुत अजीब बात यह होती है कि डॉक्टर के पास आई उसकी पत्नी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होती है और वह बिल्कुल साफ और सब कुछ देख सकती है। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर की सेवा करना चाहती है और डॉक्टर के साथ क्वारंटीन होने का फैसला लेती है। बाहर दुनिया में हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी लोग इस वायरस का शिकार होते जा रहे हैं। पूरे शहर में महामारी फैल चुकी है। वहां आने वाले दिनों में क्वारंटीन वाला वार्ड भरता ही जा रहा था। इसी के साथ ही वार्ड गंदा भी होता जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो लोग कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। इसके बाद वार्ड धीरे धीरे और भी ज्यादा गंदा होता जा रहा था, लेकिन इस वायरस के बारे में यह पता नहीं चल पाता कि इस वायरस के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है या किसी और वजह से। कि डॉक्टर की पत्नी अभी तक इन लोगों के संपर्क में रहने के बाद भी बिल्कुल सेफ थी और सरकार भी इनकी सिक्योरिटी को काफी बढ़ा देती है और इन लोगों की लिमिटेड सप्लाई देने के बाद पूरी तरह से लॉक कर देती है, जिससे ये लोग अब किसी से भी नहीं मिल सकते हैं और ये यहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक यहाँ से निकलने पर इन्हें जान से मार देने के ऑर्डर होते हैं। इसी बीच इन लोगों के पास एक ब्लाइंड बुढ़ा भी होता है जो कि डॉक्टर के क्लिनिक पर विजिट किया होता है, जो कि बताता है पूरी दुनिया इस वायरस का शिकार हो चुकी है, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और इस वायरस के चलते पूरी ही दुनिया में लोग लॉकडाउन लग जाता है। यहाँ तक कि कुछ देश के पीएम और राष्ट्रपति भी इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। जहाँ तक इस वायरस की वैक्सीन बनाने वाला डॉक्टर भी इससे इन्फेक्टेड हो चुका है, जिससे सभी लोग दंग रह जाते हैं। अब डॉक्टर और उसकी पत्नी इस वार्ड में रहने व खाने पीने के कुछ नियम बनाते हैं और वह इस वार्ड में शांति बनाए रखना चाहते हैं, जिससे सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सके। और अगले ही दिन इस वार्ड में और लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे कि अब वार्ड में पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। लेकिन उसी दिन क्वारंटीन किए गए कुछ लोगों में से वार्ड नंबर 3 में जो लोग आए थे वो डॉक्टर के बनाए नियम का पालन नहीं करते और वह डॉक्टर के नियम से खुश नहीं होते हैं, इसलिए वो और भी खाना खाने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर जब उन लोगों से बात करने जाता है तो वह लोग अपने ही तरीके से पेश आते हैं, क्योंकि वह लोग सभी गैंगस्टर गैंग से जुड़े हुए होते हैं और यहाँ पर भी कब्जा करना चाहते हैं। एक दिन वहाँ एक आदमी जो कि यहाँ से तंग आ जाता है और वह सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों से बात करना नहीं चाहता है। वह आदमी जैसे ही दीवार के पास जाता है, सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है
वह आदमी मर जाता है और अगले ही दिन हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों से कोई भी मिलना पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड भी इन लोगों से मिलना नहीं चाहता था। इसलिए अंदर के ही कुछ लोग क्वारंटीन एरिया में ही कुछ गड्ढे खोदकर उन लोगों को दफना देते हैं जो मर जाते हैं। अब डॉक्टर की पत्नी भी इन लोगों की सेवा करके थक चुकी थी और इन लोगों के बीच रहकर अब वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है और वह अब इस वार्ड से निकलना चाहती है और इसलिए वह डॉक्टर से बातें करती है, लेकिन डॉक्टर इस वार्ड से निकलने से मना कर देता है। लेकिन इसी बीच एक अलार्म बजता है और पता चलता है कि वार्ड नंबर 3 में रहने वाले लोगों ने सारे खाने पर कब्जा कर लिया। इन लोगों के पास गन होती है जिससे वो गन की हेल्प से सभी लोगों पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। वह गैंगस्टर इन लोगों को खाना देने के लिए एक शर्त रखते हैं जिसमें इन लोगों को अपने पास से कुछ कीमती चीजें देनी होगी, कुछ यानी कि कुछ ना कुछ देना ही होगा। इन लोगों के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था और इनके बिना वो जिंदा भी नहीं रह सकते थे। डॉक्टर की पत्नी सभी के पास से कुछ कीमती चीजें ले लेती है, जैसा कि हीरा, सोना और भी बहुत सारी कीमती चीजें, और उस सभी कीमती चीजों को उस गैंग को सौंप देती है। लेकिन वह गैंग उन लोगों में से सिर्फ 24 लोगों का ही खाना देते हैं, लेकिन वार्ड में 35 लोग होते हैं। 24 लोगों के खाने में ही 35 लोगों को एडजस्ट करके खाना पड़ता है। लेकिन अगले दिन लोगों को अनाउंसमेंट सुनाई देता है जो कि गैंग वालों का होता है। इन लोगों को खाना देने के बदले उनकी औरतों को मांग करते हैं और यह सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी सिक्योरिटी गार्ड से बात करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों से दूर ही रहना चाहता है। उस गार्ड का बस काम होता था इन लोगों को खाना देना, अंदर का मैनेजमेंट इन लोगों को ही संभालना होता है। एक दूसरे वार्ड के लोग यह चाहते हैं कि दूसरे वार्ड की बीवियां चली जाएं, लेकिन कोई भी अपनी बीवियां किसी को कैसे दे सकता है, और इन लोगों के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि वह खाने के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते थे। सभी लोग अंधे होते हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए सभी वार्डों को मिलाकर 8 औरतों को उन लोगों के पास जाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें डॉक्टर की पत्नी भी होती है। डॉक्टर की पत्नी इसलिए भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों के बीच एक नेचुरल बुढ़ा अंधा होता है जो कि सब कुछ महसूस कर सकता है कि डॉक्टर की पत्नी की चालाकी अब यहाँ नहीं चलेगी। यह औरत अब उन लोगों के पास चले जाती है, लेकिन वह लोग इतने बुरे तरीके से मेकआउट करते हैं जिनमें से कुछ औरतें मर जाती हैं और वो लोग सारे वार्ड पर कब्जा कर लेते हैं। वो गैंग फिर इन लोगों के पास फिर वही शर्त रखते हैं, जिससे कि डॉक्टर की पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह इन लोगों के पास जाती है और उनके लीडर को ही मार देती है। डॉक्टर की पत्नी उस नेचुरल बुढ़े आदमी से कहती है कि अगर उन लोगों ने फिर से ऐसा किया या ऐसी शर्त रखी या उनको खाना भी नहीं मिला तो अगले दिन फिर एक और आदमी मारा जाएगा। लेकिन अगले 2 दिनों तक खाना पर कब्जा किए हुए होते हैं और इन लोगों को खाना भी नहीं देते हैं। लेकिन जब तीसरा दिन होता है तो एक लड़की का पारा गर्म हो जाता है। वो एक लाइटर लेकर उनके पास पहुंच जाती है और उस वार्ड में आग लगा देती है, जिससे कि सभी गैंग वाले मर जाते हैं और सारी बिल्डिंग में आग लग जाती है और सभी लोग भागते हुए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी लोगों को पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड तो कब के चले गए हैं। तो डॉक्टर की पत्नी सारे लोगों को वहां से बाहर निकालती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी सड़कें खाली हैं, सारा सामान इधर से उधर पड़ा है और बाहर रहने वाले लोग पागलों की तरह इधर उधर घूमते हैं। खाने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं है। डॉक्टर की पत्नी सभी लोगों को एक जगह पर रखकर खाने की तलाश में डॉक्टर के साथ एक सुपरमार्केट में जाती है। सुपरमार्केट का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जो कि डॉक्टर की पत्नी अभी भी देख सकती थी। और अब वो सुपरमार्केट के स्टोरेज रूम में जाती है, जहां पर उसे खाने के लिए कुछ तो मिल जाता है। डॉक्टर की पत्नी सबसे पहले वहां पर कुछ खा लेती है और फिर बचे हुए खाने को लेकर जैसे ही बाहर निकलती है, उन लोगों में से कुछ लोगों को भनक लग जाती है। तो वो डॉक्टर की पत्नी पर सभी टूट पड़ते हैं। लेकिन जैसे तैसे डॉक्टर की पत्नी कुछ खाने को उन लोगों के पास लेकर जाती है। वह सभी अभी सीढ़ियों पर बैठे ही होते हैं, तो अभी ऊपर से बारिश आने लगती है। उन लोगों के लिए यह पल बहुत ही शानदार पल होता है, क्योंकि कितने दिनों के बाद यह लोग बारिश में भीग रहे होते हैं और इसलिए सभी लोग पूरी तरह से इस बारिश में नहाते हैं। लेकिन बारिश जैसे ही खत्म होती है, डॉक्टर की पत्नी अपने वार्ड के सभी लोगों को अपने घर लेकर जाती है और सब लोग घर में नहाने लगते हैं। अब इन लोगों के लिए सरकार भी कोई एडजस्ट नहीं करती है और वह सभी अपने मन के मालिक हो चुके हैं। लेकिन एक सुबह जब ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो जो सबसे पहला ब्लाइंड आदमी था, उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है और वह पूरी तरह से सारी चीज़ों को देखकर बहुत खुश होता है। यह देखकर सभी को महसूस होता है कि उनकी भी रोशनी वापस आ जाएगी, मतलब कि एक ना दिन तो ज़रूर ही आ ही जाएगी। तो इसी के साथ यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।
एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली एक्सप्लेनेशन में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।